आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएँगे और उसका ओवरव्यू देना चाहेंगे आज, ठीक है? और ये हमारी टीम है, ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र की। आप इधर देख रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड की टीम है और ये हमारी यूपी बोर्ड की टीम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है? और जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 26-27 ये वर्ष है जो कि हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान का परिचय देंगे। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन-कौन चैप्टर रहेंगे भौतिक विज्ञान में और बताएँगे कि क्या-क्या हमें पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है 2026-2027 जो 10वीं में बच्चे बैठ रहे हैं आप सभी, ठीक है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता कि हमें आखिरकार चैप्टर पढ़ना कौन-सा है भौतिक विज्ञान में और क्या सिलेबस है और क्या सिलेबस नहीं है, ठीक है? तो आइए हम जानते हैं आगे। अध्याय 9 लाइट यानी प्रकाश, जो कि ये आपकी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और विज्ञान की बात करें तो इसका 9वाँ अध्याय है, ठीक है? अब इसमें हमने भौतिक विज्ञान अलग करी है और रसायन विज्ञान अलग और आपकी बायोलॉजी को हमने अलग रख रखा है, जो अलग-अलग टीचर आपको पढ़ाएँगे। और होगा इससे क्या कि जो आपको पढ़ने में इससे आसानी होगी, जो हम कंटेंट दे रहे हैं एकदम ईज़ी दे रहे हैं स्टूडेंट को, वो बच्चे आराम से आप सभी कवर कर सकते हैं। जो बच्चे ज़्यादा समस्या का देखते हैं कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, नहीं, हम आपको देंगे अलग-अलग टीचर, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये बने रहिए आप ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र में और आपको दिखाएँगे पहला कि हाँ, प्रकाश, सबसे बात है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश अरे! प्रकाश वही तो होता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकें, प्रकाश। अब बताइए अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेन हमें क्यों दिख रहा है? भई ये प्रकाश है, रोशनी आ रही है भई। अगर रोशनी आएगी तो हम इस पेन को कैसे देखेंगे? जब रोशनी आती है, देखिए आपको समझाना चाहूँगा यहाँ, देखिए यहाँ लाइट पड़ रही है, यहाँ सरफेस पे लाइट पड़ने के बाद वापिस जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो लाइट है वो आती है और टकराकर वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है, यानी हमारी आँखों की तरफ जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु है, बिना लाइट के नहीं देखी जा सकती। आप कभी अंधेरे में गए हो? अंधेरे में किसी कमरे में आपने कोई चीज़ रखी है यानी वस्तु रखी है, गिलास-विलास या कॉपी-वॉपी रखी हो, आपने बिना टॉर्च जलाए उसे उठा लिया उठाकर? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप बिना लाइट के कोई चीज़ उठा लो। हाँ, वो बात अलग है कि आपने पहले से आपको पता है कि मैंने वहाँ रख रखी है, ऐसे आँख बंद करके जाऊँगा, ऐसे ऐसे उठा के लाऊँगा, वो बात अलग है कि आपको पता होगा कि आप उठा के ले आओगे। हाँ, देखिए, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ टॉर्च की रोशनी पड़ रही है और ये क्या है? हमारे नेत्र हैं। ये हम रोशनी हमारी आँखों में जा रही है जिसकी वजह से हमें यहाँ के एरिया यानी यहाँ के क्षेत्र के बारे में मालूम पड़ रहा है कि यहाँ है, ठीक है? तो ये हमारा पहला टोटल चैप्टर इसमें जो है भौतिक विज्ञान में 4 चैप्टर है। बताऊँगा आपको, इसमें 4 पार्ट हैं और ये हमारा जो भौतिक विज्ञान का है वो पहला पार्ट है, पार्ट पहला। ये हम प्रथम चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं भौतिक विज्ञान और विज्ञान के अकॉर्डिंग ये हमारा 9वाँ अध्याय है। तो ऐसे ही सेकंड चैप्टर बताऊँगा आपको कि उसमें क्या है। ये है मानव नेत्र यानी रंग-बिरंगा संसार। इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार ये रंग-बिरंगा संसार क्यों है? आप मानव नेत्र को जानते होंगे, हाँ जी, हमारी आँखें।
हमारी आँखें अच्छा, आपने देखा होगा कभी-कभार हम सुबह उठते हैं तो हमें अचानक से कोई वस्तुएँ नज़र नहीं आती हैं, क्यों? भई यही तो रंग-बिरंगा संसार है। किसी व्यक्ति की एज ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे या तो दूर की वस्तु नहीं दिखती है या पास की वस्तु दिखती है, किसी न किसी में कमी आ जाती है, ठीक है? या मोतियाबिंद, आप जानते हो मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक? इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही हम 3D की वीडियोज़ ही पढ़ाएँगे आपको जिससे आपको समझने में आसानी होगी और है ना? विद्युत सभी को पता है, अगर लाइट नहीं होती तो बिजली नहीं होती तो क्या नहीं होता? भाई आपको मैं पढ़ा नहीं हो रहा होता, ना ही ये रोशनी होती, ठीक है? विद्युत का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, रात के समय रोशनी, ठीक है? और आपने देखा होगा बिजली कड़कती है, ये भी एक विद्युत है, पॉजिटिव चार्ज है और इसमें देखा जाए तो ये सेल है। अभी आपको पता हो या ना हो ये सेल कौन सा है? ये सेल वो सेल है जिसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ऐसी 2 ही तरह की बैटरी होती है, एक होती है जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, एक होती है जिसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें सीरीज होती है, ठीक है? इसी में ही हम ओम का नियम पढ़ेंगे। हाँ, ओम का नियम बहुत बड़ा ही रोल है इसमें, चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से आते ही आते हैं, 100% आते हैं वो, ठीक है? यह 9 और ये हमारा भौतिक विज्ञान पार्ट 3 है, का तीसरा पार्ट है हमारा भौतिक विज्ञान का। अध्याय 12वाँ वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हाँ, थोड़ी ये बाय द वे मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है? अब इसमें नॉर्थ एंड साउथ ये मैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेट देखी जाती है, उसमें ऐसा होता है, जैसे ही आप ये मैग्नेट है, जब आप ये मैग्नेट पास में ले आते हो, मान लीजिए आपके लिए एक नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप देखें जब इसे क्लोज लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और ऐसे ही आपको ये दिख रहा है, इस प्रकार ये भी ऐसे ही ऐसे चारों तरफ ऐसे ही ऐसे जैसे हम इसे क्लोज लाते हैं वैसे ये दूर भागने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं, हाँ, फ्लेमिंग का नियम। अब इसमें 2 नियम होती है, ठीक है? एक होता है दाएँ हाथ का नियम और एक होता है बाएँ हाथ का नियम, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ उसे दाएँ हाथ का नियम लिखना पड़ता है, वहाँ बाएँ हाथ का लिखाते हैं और जब बाएँ हाथ का लिखना हो, वहाँ दाएँ हाथ का लिखाते हैं। ऐसे में बच्चों से मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है, वहाँ कट जाती है। जैसे ही वो तो टीचर है जो कॉपी चेक करेगा आपकी, वो आँख बंद करके थोड़ी बैठा है कि आपको देखेगा नहीं, चलो आपने जो लिख दिया उसे ही राइट मार देगा, पर ऐसा नहीं। वो देखेगा कि बच्चे ने ये सही लिखा है, वो देखता है हेडिंग कि अगर बच क्वेश्चन में अगर जो बच्चे ने आंसर दिया है, वो सही दिया है नहीं दिया है, सबसे पहले वो हेडिंग चेक करता है कि दाएँ हाथ का नियम पूछा गया है, बाएँ हाथ का नियम है। पर बच्चे गलत करते हैं, जल्दबाज़ी के चक्कर में। आप ऐसा ना करें, आपको समझना है पहले, आप समझ के जाइए बात किस चीज़ कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ 2 चीज़ें, भई ये जो नियम है,
ये दोनों अलग-अलग नियम हैं। आप देख रहे होंगे और ये जो नियम है, ये भी अलग है। ये दोनों दाएँ और बाएँ के नियम हैं। यही हमें याद रखना है और एक बिल्कुल सिंपल है, यानी विद्युत धारा की दिशा, ठीक है? जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम कैसे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और बड़ी बात है कि बच्चे मोबाइल कम चलाया करें। अगर आप ज़्यादा मोबाइल चलाते हो तो देख लो, आज से बंद कर दो, वरना 10वीं में रैंक नहीं आ पाएगी आप। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैथ विज्ञान में क्या कर रहा है? प्रदेश में टोटल जो जितना है 75 है और इन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन है। यहीं से आपको अपनी रैंक निकाल के ले आनी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जो कि ये रैंक पूरे उत्तर प्रदेश से आती है बच्चों की। और देखना पड़ता है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो हम तैयारी करेंगे 2026 से 2027 के बोर्ड के लिए। और चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए।